अपने परिवार की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए या फिर एक अच्छा बिजनेस सेटअप होना चाहिए। अगर दोनों में से आपके पास एक भी चीज़ है तो आप अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई है में अगर आप जॉब प्रोफाइल यानी जॉब करने के लिए जा रहे हैं, चाहे दुबई में जा रहे हो, चाहे कनाडा जा रहे हो, या यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, कोई भी कंट्री में अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियरली पढ़ लेना चाहिए। यह आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर जितने भी आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं उस सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना चाहिए। उसमें लिखा रहता है कि आपको किस तरह की जॉब करनी है, किस तरह जॉब प्रोफाइल होगा, उस तरह का जॉब आपको वहाँ पर मिलता है कि नहीं, सारे बिंदुओं को आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको लगता है कि आपका जेन्युइन है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको फिर भी किसी भरोसा ना हो तो आप एम्बेसी में जाकर भी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, या एम्बेसी को हेल्पलाइन के थ्रू भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप दुबई आ रहे हैं तो दुबई आने के लिए सबसे पहले तो जो एजेंट्स के थ्रू आप आ रहे हो उस एजेंट आपका सही होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन करें। या आपके कुछ मित्र गए हों उस एजेंसी के थ्रू तो उनका रिकॉर्ड पूछें कि आपको किस तरह की कंपनी में जॉब मिली, वहाँ पर क्या जो एजेंट ने कहा था वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई कि नहीं हुई, या फिर जिस तरह की जो प्रोफाइल आपको यहाँ पर बताई गई क्या वही काम आपको करना पड़ रहा है या और तरह का काम भी वहाँ पर करना पड़ रहा है। इन सारे बिंदुओं का आप 1 बाय 1 ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि होता ये है कि एजेंट कुछ भी कहकर इंडिया से बहुत सारे लोगों को इधर लेके आता है, क्योंकि उसको अपने पैसे से मतलब होता है। क्योंकि जो आप उसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए या 50, 70, 80 हज़ार रुपये देते हो वो ही उसकी कमाई होती है, और इसी की लालच के चलते वो आपको फंसा देता है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो छोटी लेवल की कंपनियाँ होती हैं जिनका खुद का भरोसा नहीं होता है, यानी कि आज खुली कल बंद हो जाए, ऐसी कंपनियाँ यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन वो बहुत कम होती हैं। हालांकि गवर्नमेंट्स का कैसे रोकथाम लगाई जा सके, उसके बावजूद भी यहाँ पर हरासमेंट हो जाता है। कोई कंपनी डूब जाती है, यानी कि काम करते हुए उसका बिजनेस चौपट हो जाता है। उस कंडीशन में आपका मान लो आप सैलरी वेजेस पर हैं तो आपका बहुत सारी सैलरी उसमें पेंडिंग हो सकती है, या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इन सारी चीज़ों को आपको फेस ना करना पड़े, उसके लिए आप सारी चीज़ें डिक्लेयर कर लें। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है फ्रॉड वीज़ा का। जी हाँ, अगर आप किसी वीज़ा पर इधर आप आ गए हैं तो देख लें कि वो वीज़ा आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यानी कि आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आ रहे हो वो जॉब प्रोफाइल फुलफिल करता है कि नहीं। अगर करता है तो सही है, अगर नहीं करता है तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर आपका कोई चहेता या आपका रिश्तेदार या आपका रिलेटिव या कोई आस पास पड़ोस वाला कोई भी व्यक्ति अगर दुबई के लिए या बाहर कंट्री के लिए जा रहा है तो उसको ये सारे पॉइंट ज़रूर बताएं और उसे कहें कि ये सारे पॉइंट पहले क्लियर कर ले, उसके बाद ही अपना कदम उठाए, ताकि उसे बाहर जाने के बाद कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वरना क्या होता है कि लोग गलत तरीके से आते हैं, फिर यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका भी उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, यानी कि पुलिस का कई चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इंडिया से इतना पैसा भी नहीं होता, सारा पैसा वो एजेंट को दे चुका होता है, तो वो चीज़ें भी सारी उसको दिक्कत करती हैं। तो सारे पॉइंट को आप क्लियर करने के बाद ही इधर आएँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको सही लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ फिर हम आपको नए वीडियो में, तब तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।